पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो जंग तो शुरू हुई नहीं, कोई मिसाइल ना इधर से गिरा ना उधर से गिरा, और ना कुछ ऐसा हुआ कि जिससे दोनों मुल्कों में किसी का नुकसान हो। लेकिन इंडिया की चीखें जो है वो आसमान तक पहुंच चुकी हैं। वो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार के अब जो है उसका दर्द का जो सारा मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है। और उसको मैदानी जंग में तो महसूस हुआ कि पाकिस्तान जो है बहुत तगड़ा है, पाकिस्तान का जज्बा भी तगड़ा है, पाकिस्तानियों का जो है ईमान भी तगड़ा है। और पाकिस्तानियों के पास यूं महसूस होता है कि वो पहले ही ठान के बैठे हैं, या आप है नहीं या गा है नहीं। हुआ यूं है कि इंडिया मैदान जंग में साद के दोस्त पार बुजदिल फौज लेके बैठा हुआ है। वो कुछ करने की उसकी जो गिदड़ भभकियां थी वो काम नहीं आई, तो उसने क्या किया, वो मैदान में तो जिसे कहते हैं बाल बिगाम नहीं कर सका। अब उसने क्या किया, अब उसने पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं उनको बैन करना शुरू कर दिया। आप हैरान रह जाएंगे कि पहले शुएब अख्तर को, बासित अली को, राशिद लतीफ को, उसके बाद शाहिद खान अफरीदी को, उसके बाद अगर आऊं तो एक लंबी स्टार्स की जो लाइन है। कभी कहता है कि शुएब अख्तर जो है उस हमारे माशरे के अंदर उनकी जो गुफ्तगू है वो इंतशार का बायस बन सकती है। शाहिद खान अफरीदी ने जो किया है वो बैन अवी कवानीन के खिलाफ है, उसने फौजी वर्दी को पहनी है। और ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि आज मैं अगर बताऊं तो आज पता नहीं दर्जनों जो लोग हैं, वो बड़े बड़े स्टार जो हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं, उनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। आज बड़ी खबर यह है कि बाबर और रिजवान जो है वो भी इंडिया के अंदर ठप, उनको तमाम सोशल मीडिया के जो उनके अकाउंट्स हैं उनको बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। और अब रिजवान जो है वो भी इंडिया के अंदर नहीं देखा जा सकेगा। बाबर की जो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, आपको पता है बाबर को कोहली के मुकाबले का प्लेयर कहा जाता है। किंग कोहली की जगह पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि किंग बाबर। अब मुझे समझ नहीं आती कि बाबर और रिजवान के पास कौन सा गौरी मिसाइल है, कौन सा जो है वो परभारू बम जिसे कहते हैं, वो क्या जिसे एटम बम कहते हैं वो क्या है। शुएब अख्तर के पास क्या है, राशिद लतीफ के पास कौन सा ऐसा बम है, उसके बाद शाहिद खान अफरीदी के पास ऐसा कौन सा बम था। तो वजह यह है कि जब सच सामने आएगा तो उसकी अपने ही नरेंद्र मोदी को जूते मारेंगे। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर से जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए हैं। और उसने खेल को जो है वो सियासत से आलूदा करने की कोशिश की, बाहर के जो चुनाव है वो जीतने की कोशिश। और मैंने आपको एक व्लॉग के अंदर बताया था किस तरह मैं 1999 से लेकर आज तक जितने भी इस तरह के जो खिलवाड़ किए गए और जिस तरह से वो इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए उसने हथकंडे इस्तेमाल किए, वो मैंने आपके सामने साबित रखे थे। और आजकल भी बिहार के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो चुनाव होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस तरह की अब जो हिंदू जो है पत्ता खेलकर, हिंदू कार्ड खेलकर जो है वो इस इलेक्शन को जीतने की और हथियाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब शायद इंडिया के अंदर भी लोग जो है इतना वो शौर रखने लग गए हैं, उनको भी समझ आ गई है। वो सवाल करते हैं कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो फिर उस वक्त बीजेपी की हुकूमत होती है और इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं। जब ये सवालात उठाए जाते हैं तो फिर आपको बात पता है कि साथ के इस पार खड़े पाकिस्तानी स्टार्स जो हैं वो बात करते हैं और उन स्टार्स को इंडिया के अंदर भी देखा जाता है। और इंडिया के अंदर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो चाहे शुएब अख्तर हो, वो शाहिद खान अफरीदी हो, राशिद लतीफ हो, वो बाबर आजम हो, वो मोहम्मद रिजवान हो, तो उनका एक इन्फ्लुएंस पड़ता है। वो जब सच और हक की बात और हकीकत आईना दिखाते हैं तो इस खौफ के साथ कि कहीं लोग तो पहले ही बहुत भड़के हुए हैं, लोग उनके ये कहना शुरू हो गए कि चौकीदार कहाँ है, जब अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, ये उसके अंदर की बातें हैं। पाकिस्तान के तो यहाँ पर कोई अपना वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो तो कहते हैं कि आप इसकी बाकायदा जो है वो इसकी तहकीकात करें, उसके बाद सामने। लेकिन अब इंडिया के अंदर से ये सवालात उठने शुरू हो गए कि मोदी सरकार आप कहां से, उन चौकीदार को पूछा जाएगा जो ये सब कुछ करवा रहा था। लेकिन मोदी के पास कोई जवाब नहीं है, चुनाव जीतने के लिए कोई और ना परफॉर्मेंस है ना कुछ भी है। और उसने हिंदू कार्ड खेलने का फैसला किया और उसका सबसे ज्यादा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तानी स्टार्स के। उसको खौफ है कि पाकिस्तानी स्टार्स की जब बेबाक गुफ्तगू और हकीकत पसंदाना गुफ्तगू और आईना जब दिखाएंगे तो खेल के मैदान से लेकर एक आम शख्स भी जो है उसके ऊपर उसका असर जाएगा। पहले ही नरेंद्र मोदी की जो सारी कौम है वो उसके खिलाफ हो चुकी है, वो उसको वोट तो दरकनार वो उसको अब देखना भी नहीं चाहती।
और इसका जो है उसने ये ढूंढा है हल कि अब उसने पाकिस्तान के स्टार्स को, अब मैं बताता चलूं, अब मैं गिनवा देता हूं आपको। पाक टीवी के हमारे दोस्त जो हैं सनाउल्लाह खान, उनको भी बैन कर दिया गया है। और उसके बाद फुरकान भट्टी क्रिकेट के ऊपर बड़ा दबंग वो बात करते हैं, और उन्होंने हमेशा पाक टीवी वाले दोस्त सनाउल्लाह खान हो, फुरकान भट्टी हो, वो कभी भी आपको पाक इंडिया की इस तसादुम के हक में दिखाई नहीं देते, बल्कि वो तो इसके हक में नहीं है। वो तो कहते हैं कि नहीं, इसका कोई हल जो है वो और निकलना चाहिए, इसकी तलाशी कुछ और अंदाज में होनी चाहिए, इस तरह से खेल के मैदानों के ऊपर इसके साथ मरतब नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि वो मिलियंस के अंदर उनके फॉलोअर्स हैं, उनको देखकर इंडिया अब इतना नीचे गिर गया है, और कितना गिरेगा कि अब एक स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट को जो है वो भी अपने मुल्क के अंदर बैन करना शुरू कर दिया है। इससे पहले बीबीएन के हमारे दोस्त वसीम अजाज वसीम बाकरी को भी उन्होंने कर दिया, और इसी तरह वो पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, तमाम को जो है उन्होंने बैन करना शुरू कर दिया। और बात अब बाबर मोहम्मद रिजवान तक भी पहुंच गई है। पहले कुछ जो पाकिस्तान के मौजूदा खेलने वाले प्लेयर्स थे उन तक बात नहीं पहुंची थी, और अब यहां तक बात पहुंच गई। और उसके बाद जो है वो एशिया कप होने जा रहा है, वो भी खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। और फिर 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया में होने जा रहा है, क्या इंडिया अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है ये सब कुछ करके? आपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। आपने बताना है कि क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम और इस तरह के दूसरे स्टार्स को जो है बैन करना इंडिया का दुरुस्त फैसला है? आपने शहर और मुल्क का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, हम देखेंगे आपके तमाम ख्यालात को।